हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9th और ये आकृति आपके सामने हमने बनाई है। ये देख सकते हो आकृति में L समांतर M समांतर N तीनों ये जो कोई लाइनें हमें दी गई हैं ये वाली, ये क्या बता रही हैं कि ये तीनों क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, और जिसमें हमें दिया गया है कोण 1 जो है ये वाला, ये 60 अंश का दिया गया है हमें। ओके, तो चलिए इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे सॉल्व फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमें दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। दिया है, ठीक है, क्या दिया गया है हमें, तो हमें दिया गया है L समांतर है M के और M समांतर है N के। ठीक है, ये हमें समांतर दिया गया है, तो ये समांतर दिया गया है और साथ में हमें दिया गया है कि कोण 1 जो है वो बराबर है 60 अंश के। ये चीज़ हमें दी गई है। अब हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कोण जो दूसरा है, कोण ये वाला, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोण दूसरा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोण 1 है, जो कोण 1 है ये वाला कोण, और यहाँ पे हम कोई कोण नाम का दे देते हैं। लो कि कोई नाम दे दो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हम दे देते हैं 5। ठीक, ये कोण 5 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, और कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि कोण जो 1 है वो बराबर होगा 3 के। किसके बराबर होगा, कोण 3 के, और 3 जो है ये बराबर किसके होगा, कोण 5 के। और तीनों ये कितने होंगे, तो तीनों ये होंगे फ्रेंड्स 60 अंश के। क्यों 60 अंश के क्यों होंगे, तो हम इसका रीजन लिख सकते हैं कि ये संगत कोण है। क्यों संगत कोण है, संगत कोण क्यों है भाई ये, तो संगत कोण फ्रेंड्स इसलिए हैं क्योंकि तीनों रेखाएं हमारी क्या दी गई हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो जब L M N तीनों समांतर हैं तो इन तीनों का मतलब मान क्या होगा, बराबर होगा। एक कोण हमें दिया गया था, उन तीनों कोणों का मान हमें क्या करना है, ये तीनों कोण क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। 1 3 5, इन तीनों कोणों का मान बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगर मैं कहूँ इस कोण 2 का मान मैं कैसे निकालूं, तो मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा बन रही है ना यहाँ पे, और सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाला कोण जैसे ये सीधी रेखा है तो इस पर बने कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश होगा। कारण इसका, अगर कारण तो लिखना पड़ेगा ही, तो इसे हम लिखेंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म लिख देना, क्योंकि भैया एक ही रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं ना, तो रैखिक युग्म नाम दे देना इसको। ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म नाम दे देंगे इसको। ठीक, तो कोण 2 का मान हमें चाहिए, तो कोण 2 कितना है पता नहीं, कोण 5 कितना है, तो कोण 5 किसके बराबर है, 60 के, तो हम 60 रख लेंगे बराबर 180। कोण 2 की जगह कोण 2 बराबर 180, ये इधर 60 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, तो कोण 2 का जो मान होगा फ्रेंड्स वो निकल के आ जाएगा हमारा 180 में से 60 घटाओ तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 अंश। ठीक है, तो इसमें हमें कोण 2 ही पूछ रहा था, तो हमने कोण 2 का मान निकाल दिया 120। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आकृति में भुजाओं BA और DC द्वारा निर्मित एक चतुर्भुज दर्शाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर X + Y होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें इस आकृति में दिया गया है, तो जो हमें दिया जाता है फ्रेंड्स उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमें दिया जाता है उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे मैं लिख लूँगा। दिया है, क्या दिया गया है हमें दिया गया है कि AB है, AB समांतर है, DC लिखो चाहे CD लिखो, कोई भी चीज़ लिख दो। ओके, ये हमें समांतर दिया गया है।
ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है इसमें। और सिद्ध करने को हमें बोला है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर होना चाहिए x प्लस वाई। ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जब ए बी समांतर हमें दिया गया है, ए बी जब हमें समांतर दिया गया है सी डी के, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो बी सी भुजा है, ये वाली ए बी क्या है, ए बी ये वाली भुजा ए बी और सी डी के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो ये बी सी भुजा क्या करेगी, दोनों को क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो हम लिखेंगे ए बी समांतर है तो बी सी जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है, बी सी दोनों रेखाओं को लिख लेंगे, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, प्रतिच्छेद करती है, ये लिख लेंगे, ठीक, ये लिख लेंगे हम। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लिखेंगे कि जब ए बी समांतर है सी डी के, तो दोनों रेखाओं, ये देखो बी सी क्या है, समांतर है, ओ सॉरी प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाओं को, ए बी और सी डी को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो ये है हमारा ए, कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण एक्स के, कोण एक्स के। क्यों, क्योंकि जब समांतर रेखाएं होती हैं, मान लो कि दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, और ये कोई रेखा ऐसे हो, तो उसके क्या हो सकते हैं कि एकांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण, ये वाले कोण, मान लो कोण 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कारण हम दे देंगे कि ये एकांतर कोण है, क्या है, अंदर की तरफ बन रहे हैं तो अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है ये, ठीक है, अंतः एकांतर कोण। इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जब दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, ये ए बी और सी डी समांतर हैं, तो ए बी तो प्रतिच्छेद करेंगी, डी सी, जब ए बी और सी डी समांतर हैं तो डी ए भी तो भुजाओं को, इन दोनों को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं कि चाहो तो आप ये लिख भी लो कि ए बी समांतर है सी डी के, तो डी ए प्रतिच्छेद, डी ए दोनों रेखाओं को, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये बी, कोण बी बराबर होगा कोण वाई के। क्यों बराबर होगा, तो इसका भी हम रीजन दे देंगे, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। इसको समीकरण दूसरा दे देते हैं। तो अब जब समीकरण 1 व 2 जोड़ेंगे हम, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर। तो जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 और दोनों को जोड़ेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा x प्लस वाई, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां।